नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो भारत के भूगोल का अपवाह तंत्र टॉपिक है, जिसमें हम गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दक्षिण भारत की नदियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण MCQ PYQ फॉर्म में करने वाले हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के PYQ MCQ का ये छठा वीडियो है। यूपी PCS, RO BPSC BEO या फिर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने आधुनिक भारत के हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक महामैराथन वीडियो 13 घंटे का अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार टॉपिक। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये हम जो प्रश्न करेंगे वो अपवाह तंत्र से जुड़े हुए होंगे और जिसमें हम सबसे पहले गंगा नदी तंत्र के प्रश्न करेंगे। आपका पहला प्रश्न है कि गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का या परवर्ती अपवाह का। यूपी UDA LDA प्री 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, पूर्ववर्ती अपवाह का। पूर्ववर्ती अपवाह से आशय नदियों के अपनी पुरानी घाटियों में ही प्रवाहित होने से है। इस प्रकार का अपवाह नदियों की तेज धाराओं से विकसित होता है। नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए पुरानी घाटी में ही आगे बढ़ती रहती है। सिंधु नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंडक नदी, कोसी नदी इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? उत्तराखंड PCS प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है बी, पद्मा। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यूपी PCS मेंस 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर आप सभी को पता है, बी ऑप्शन पद्मा। अगला प्रश्न है आपका कि बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है, पद्मा कहलाती है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? MP PCS प्री 2014 का प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको भारत के मैप की जानकारी होना आवश्यक है। सुंदरवन के डेल्टा की जानकारी हो ना हो, भारत के मैप की अगर आपको विधिवत जानकारी है, बहुत ही आसानी से आप इन प्रश्नों को कर पाते हैं। सही उत्तर है आपका ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। झेलम, सिंधु किस तरफ है? अगर भारत के किस तरफ है ये अगर आपकी स्थिति पता होती, आपको ये सुंदरवन डेल्टा की जानकारी होने की आवश्यकता ही नहीं थी, बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाते। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। सुंदरवन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। अगला जो प्रश्न है आपका छठा, कथन और कारण पर आधारित है। कथन आपका दिया गया है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। जब प्रश्न काल में ये प्रश्न आया था उस टाइम के लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रदूषित थी नदी, अभी काफी सुधार आया है, तो उसके लिए तो ये आपका बिंदु सही है। कारण दिया गया है जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी अधिक प्रदूषित होती है। ये गलत, ये ना तो व्याख्या है ना ही कारण सही है, तो आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा ए सही, परंतु आर गलत है। यूपी PCS प्री 2005 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? BPSC प्री 1994 का प्रश्न है और सातवें का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, 6000 मीटर तक होती है। ओल्ड हम के अनुसार गंगा की जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4 से 6000 मीटर तथा ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर है। अगला प्रश्न है आपका आठवां, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 का प्रश्न है। कौन से बिंदु सही है आपसे पूछा गया है। पहला बिंदु है कि देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है, ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है, क्या ये सही है? आदि शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ सबसे बड़ी पीठ है जो स्थापित की गई थी, केदारनाथ नहीं है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, ठीक है, और शंकराचार्य की समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है, तो यहाँ पर आपका चौथा पॉइंट गलत। तो आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित? उत्तराखंड PCS प्री 2006 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, अलकनंदा। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग
में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी किसकी है? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है 11वें का, वो बी है, काली नदी की। काली नदी लिपू लेक दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गोरी, कुथु, जंगती, सरजू, लोहाबती और लधिया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? यूपी पीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है और 12वें का तो सही उत्तर है आपका, वो ए हो जाएगा, देवप्रयाग में। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम स्थित है। इस संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। देवप्रयाग में कौन सी नदी का संगम होता है? अलकनंदा तथा भागीरथी का। और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? एमपी पीसीएस प्री 2013 और 15 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? सही उत्तर कौन सा होगा आपका? डी ऑप्शन आपका सही होगा, देवप्रयाग में। बीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है और 15वें का तो सही उत्तर है आपका, वो डी हो जाएगा, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या गंगा? यूपी यूडीएलडीए प्री 2013 का प्रश्न है और 16वें का जो सही उत्तर है आपका, वो ए हो जाएगा, अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन है? महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा? बीपीएससी प्री 1995 का प्रश्न है और 17वें का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा सी। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, गोदावरी की 1465 किलोमीटर है, नर्मदा की 1312 किलोमीटर है और महानदी की 851 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर है आपका बी, गंगा। एमपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए, गोमुख से। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। अगला प्रश्न है आपका कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। सोन, गोमती, शारदा तथा सरयू या रामगंगा? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, गोमती। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमताल, फुलहर झील, जिला पीलीभीत। यह गंगा नदी के एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। अगला प्रश्न है आपका 21वां, कथन ए और कारण आर। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाती है, क्या यह सही है? ए सही है आपका। कारण है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है, क्या यह सही है? कारण आर, आर गलत। देखिए, जो दिल्ली से आगरा के मध्य अधिकांश समय यमुना नदी के मृत होने का कारण प्रदूषण है। बहुत ही ज्यादा दिल्ली का प्रदूषण यमुना नदी में गिरता है और वो आगरा में आकर एकत्रित होता है। तो 21वें का जो आपका ऑप्शन सही है वो सी है। ए सही है परंतु आर गलत है। यमुना नदी एक सतत वाहिनी नदी है। यूपी पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा? यूपी पीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है। देखिए, बेतवा, चंबल और केन ये यमुना की सहायक नदियां हैं। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? रामगंगा। अगला प्रश्न है आपका कि यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? चौखंबा, बंदरपुंछ, नंदा देवी या नीलकंठ? उत्तराखंड यूडीएलडीए मेंस 2006 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी, बंदरपुंछ। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुंछ चोटी के पास से उद्गमित होती है। अगला प्रश्न है आपका कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। बेतवा, केन, सिंध या चंबल? यूपी पीएससी प्री 2020 का प्रश्न है और 24 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर आपको क्रम से लगाना है। पश्चिम में सबसे कौन सा आएगा? चंबल आएगा, फिर आपकी सिंध आएगी और फिर आपकी बेतवा आएगी और फिर आपकी अंत में केन आएगी। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। यमुना नदी की सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना में मिल जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? एमपी पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है। केन, बेतवा, चंबल या सोन? सोन नदी जो है ये आपकी गंगा की सहायक नदी है, गंगा से मिलती है, यमुना
से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा या पार्वती? एमपीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है और 26 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, बेतवा। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला के समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई में से रायसेन जिले से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। शेष नदियां चंबल से मिलती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बेतवा नदी निकलती है, कहां से निकलती है? यह आपसे पूछा गया है। एमपीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है और 27 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, विंध्यन पहाड़ियों से बेतवा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है आपका कि बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से? यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है और 28 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, यमुना से। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? कोशी, घाघरा, सोन या गंडक? उत्तराखंड लोअर प्री 2010 का प्रश्न है और 29 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, सोन नदी। ये आपकी गंगा की उत्तर वाहिनी है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट दाहिने तट के मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं निकलती है मिलती है? गोमती, घाघरा, कोशी या सोन? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, सोन नदी। सोन नदी बाएं से नहीं दाएं से मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? भांडेर, कैमूर, मैकल या मुकुंदवारा? एमपीपीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और 31 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, कैमूर। यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा या गंडक? आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है और 32 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सोन नदी। महानंदा का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 207.285 वर्ग किलोमीटर है। सोन नदी का 70,055 वर्ग किलोमीटर है और रामगंगा का 30,811.48 वर्ग किलोमीटर है। गंडक का 45,731 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सोन नदी वाला। अगला प्रश्न है आपका कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और 33 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, बंगाल डेल्टा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल या बराकर? जो उत्तरी कोयल नदी है ये सोन नदी की सहायक नदी है और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, इसलिए ये गंगा की उपनदी हो गई, कौन सी? उत्तरी कोयल। और दूसरी जो बराकर है ये दामोदर नदी की सहायक नदी है और दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी बेसिन ये जो है आपका ये गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है, इसलिए जो आपकी ये बराकर है ये भी गंगा की उपनदी हो जाएगी। तो आपका ई ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है आपका कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, 12। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय? बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, पटना। इसी तरीके से आप यूपी के जिले भी तैयार कर सकते हैं कि गंगा नदी के पास जो यूपी के जिले हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी या जोंक नदी? यूपी पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, जोंक नदी। जोंक नदी जो है ये महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो कि महानदी की सहायक नदी है, जो भारत के ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। पुनपुन, अजय एवं जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी या शारदा नदी? यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है और 38 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, गंडक नदी। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर, पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। सोन, हिंडन एवं शारदा नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती है। अब हम जो प्रश्न करेंगे वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जुड़े हुए होंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पहला प्रश्न है कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न लेती है। यह यूटर्न क्यों बनता है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अच्छा संघीय नमन के कारण। आईएएस प्री 2011 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है?
गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है आपका कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी है? और इसका जो सही उत्तर है आपका, ये तीन नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इन सभी का स्रोत मानसरोवर झील के पास है, तो आपका डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? बराक, लोहित या सुबनसिर? आईएएस प्री 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर आपका कौन सा होगा? लोहित और सुबनसिर। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। जो बराक नदी है ये मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम तथा असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र? बीपीएससी प्री 2000 का प्रश्न है और पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र की। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? झारखंड, पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है और छठे का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? यूपी, पीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है और सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। और तिब्बत चीन के अधीन है, तो चीन अगर आपको तिब्बत की जगह लिखा मिले तो भी आप उसको सही मानिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं? दिबांग, कामेंग या लोहित? आईएएस प्री 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका, ये तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दिबांग अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है, यह ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय पहाड़ियों से उद्गमित यह नदी अरुणाचल प्रदेश में कमेंग नाम से तथा असम में जिया भारेली नाम से जानी जाती है। यह भी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। लोहित पूर्वी तिब्बत में जयालचू पर्वत श्रेणी से उद्गमित यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। उग्र एवं अनियंत्रित यह नदी खून की नदी के नाम से भी जानी जाती है। अगला जो प्रश्न है आपका वो तीस्ता नदी से जुड़ा हुआ है। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए हैं। आईएएस प्री 2017 का प्रश्न है, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन वह सिक्किम से होकर बहती है। तो ये तो गलत है, उद्गम स्थल वही नहीं है जो ब्रह्मपुत्र का है। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिम नदीय झील से छोम्बोछू नदी के रूप में होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी तिब्बत में आंगसी हिमनद से है। दूसरा जो है आपका कि रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ये आपका सही बात, ये सही पॉइंट है कि तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। तो तीसरा भी पॉइंट आपका गलत हो गया, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा? यूपी पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है और 10वें का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अगला प्रश्न है आपका 11वां कथन और कारण वाला प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, यह आपका सही है। ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती थी। लगभग 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल लिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई और इस घटना को नदी अपहरण कहते हैं। तीस्ता गंगा की सहायक नदी की बजाय ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। यूपी पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है। अब हम प्रश्न करेंगे जो वो दक्षिण भारत की नदियों से जुड़े हुए होंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला जो प्रश्न है आपका कथन ए, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। क्या यह बात सही है? यूपी पीसीएस, यूपी यूडीएलडीए और यूपी आरओ मेंस में पूछा गया प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका, ये दोनों आपके बिंदु सही है, कथन और कारण। तो आपका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दूसरा कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो यह भी बात आपकी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यूपी पीसीएस में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है आपका कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है? एमपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा घाटी या नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न है आपका कि इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? शरावती,
नर्मदा, माही या साबरमती? यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है और पांचवें का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है आपका छठा कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, क्या ये सही है? गलत है। वह एक भ्रंश घाटी में बहती है, ये सही है। तो यहाँ पर आपका ए गलत है परंतु आर सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? बीपीएससी और यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी में होकर बहती है। अगला प्रश्न है आपका कि नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का या हास्ट का? एमपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और आठवें का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा भ्रंश घाटी का। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण करती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा या कावेरी? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है और नवे का जो सही उत्तर है आपका सी हो जाएगा नर्मदा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? झारखंड पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी संरचनात्मक मूल। अगला प्रश्न है आपका कि अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती विभ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ताप्ती का जो बेसिन है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? यूपी पीसीएस जीआईसी 2017 का प्रश्न है और 13वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा तापी। तापी कहें या ताप्ती कहें, बात एक ही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? आप सभी को पता है तापी। यूपी यूडीएलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा राजनांदगांव। अगला प्रश्न है आपका कि अमरकंटक से कौन सी नदी उद्गमित होती है? आईएएस प्री 2007, यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया प्रश्न है और 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी है नर्मदा। अगला प्रश्न है आपका कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? भेड़ाघाट, शहडोल, होशंगाबाद या अमरकंटक? एमपी पीसीएस प्री 1993 और झारखंड पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है। 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा अमरकंटक। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है। 19 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा शहडोल जिले में अमरकंटक। प्रश्न काल में सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से होती थी। वर्तमान में अमरकंटक अनूपपुर जिले में है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। प्रश्नकाल 2007 था, तब ये शहडोल जिले में आता था अमरकंटक, लेकिन ये अब अनूपपुर जिले में आता है। अगला प्रश्न है आपका कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, राप्ती? बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका नर्मदा और ताप्ती। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? सही उत्तर है आपका बी नर्मदा। और भारत में जो प्रमुख नदियां हैं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, उनमें नर्मदा है, ताप्ती है और इसके अलावा माही नदी है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? गोदावरी, ताप्ती, कावेरी या कबाम? यूपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है और 22 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। यह मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिला से निकलती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? यूपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा या गोदावरी? आईएएस प्री 1996 का प्रश्न है और 24 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए कावेरी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर के अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है आपका कि कावेरी नदी का उद्गम कहां पर है? यूपी पीसीएस मेंस 2011 और यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कर्नाटक के कौन से जिले में? कुर्ग जिले में। अगला प्रश्न है आपका कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? बीपीएससी प्री 1997 का प्रश्न है और 26 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? यूपी पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है, देखिए जो आयोग ने सही उत्तर माना था वो कावेरी को माना था और एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? आईएएस प्री 2003 का
प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका अवरोही क्रम जो होता है आपका वो घटता हुआ क्रम होता है। सबसे पहले सबसे बड़ी वाली आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो गोदावरी नदी सबसे पहले आएगी जो 1465 किलोमीटर की है लंबी। फिर आएगी आपकी नर्मदा नदी जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। फिर आएगी महानदी जिसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। फिर आएगी ताप्ती नदी जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी क्या होगी। छत्तीसगढ़ पीसेस प्री 2020 का प्रश्न है और यहाँ पर गोदावरी आपको सबसे लंबी पता है 1465 की, फिर कृष्णा आएगी 1400 किलोमीटर लंबी, फिर आएगी आपकी नर्मदा 1312 किलोमीटर और सबसे बाद में आएगी महानदी 851। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे बाद में महानदी आएगी, सिर्फ एक ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया। कावेरी और तुंगभद्रा, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और सोन या नर्मदा और ताप्ती। आईएएस प्री 2016 का प्रश्न है और 31 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा। 16 सितंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। नदी जोड़ो परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक तथा हिमालय नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने प्रस्तावित है। उसमें गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है। आईएएस प्री 2002 का प्रश्न है और यहाँ पर आपका सही क्रम होगा उत्तर से दक्षिण की ओर सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सुवर्ण रेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर प्रवाहित होती है और वेगई सबसे दक्षिणी भाग की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा प्रवाह तंत्र रखती हैं। अरीय, खंडित, वृक्षनुमा या जालीदार। यूपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और 33 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, वृक्षनुमा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। एक कथन ऐसा है जो सही नहीं है, आईएएस प्री 2006 में पूछा गया है। पहला कथन है आपका कि महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, सही बात है। दूसरा है कि गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, सही बात है। और तीसरा है कि कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ये गलत। कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, किसकी उद्भव, कावेरी का। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है, ये आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी। झारखंड पीसेस प्री 2003 का प्रश्न है और 36 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट से निकलती है। 851 किलोमीटर लंबी है नदी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती है और पारादीप ओडिशा के पास ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है कौन, महानदी। और शेष सभी नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाती है। यूपी पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है और 37 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, ताप्ती। एस्चुअरी एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर समुद्र का खारा पानी नदियों के ताजे पानी से मिलता है। जब नदी कई भागों में बट जाती है जाके समुद्र के पास तो उसको एस्चुअरी कहते हैं, ठीक है, या ज्वार नदी मुख्य कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। देखिए यहाँ पर ई ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तेल नदी महानदी की एक सहायक नदी है, यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसदेव, ईब और मांड आदि आती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। साबरमती घाट, ताप्ती घाट, कृष्णा घाट या कावेरी घाट। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 का प्रश्न है और यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और दो, साबरमती घाट और ताप्ती घाट। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की ओर तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। आईएएस प्री 2009 का प्रश्न है और इसका तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अमरकंटक। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी एवं नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिलती है तथा नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, ये तो गलत बात है। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं केरल में। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, ये भी गलत बात है। नर्मदा ताप्ती किधर जाती हैं, पश्चिम की ओर ही तो जाती हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। और केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में
पाम्बार, भवानी और कवानी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी या कृष्णा? यूपी पीसीएस प्री 2009 का प्रश्न है और 43 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, गोदावरी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन है? महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या कावेरी बेसिन? एमपी पीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी बेसिन क्षेत्र है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। गोदावरी का जो अपवाह तंत्र या क्षेत्र है वो 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या महानदी? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और 45 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, गोदावरी। 1465 किलोमीटर ये लंबी है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है और कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? यूपी यूडीएलडीए प्री 2013 का प्रश्न है और 46 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, गोदावरी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, गोदावरी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? ये आपसे पूछा गया है। इंद्रावती और प्राणहिता ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगर गोदावरी की सहायक नदियों की बात की जाए तो उसमें प्राणहिता, वर्धा, बेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजिरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दूधना आदि हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है आपका कि किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? एमपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, चंबल। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी उख्यात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्ण रेखा और बंसधारा। उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? आईएएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है और नागावली और वंशधारा इनका उद्गम पूर्वी घाट से होता है। तो आपका 2 और 4 सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, भारत का भूगोल, जिसमें आपने अपवाह तंत्र में गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दक्षिण भारत की नदियों से जुड़े हुए पीवाईक्यू प्रश्न एमसीक्यू फॉर्म में किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।